Hello aspirants, I welcome you all to Platonic, and we have come with Science and Technology series. So today's topic it is CAR T cell therapy. So we'll be looking what is CAR T cell therapy and how is it important, why it is in news, so what is its background, and we'll be also seeing the same thing in the Indian context. So ये क्यों important है हमको ये भी देखना होगा. So let's begin विद कार टी सेल थेरेपी. वैसे कार टी सेल थेरेपी शुरू करने से पहले हम लोग आपको ये बताना चाहेंगे कि व्हाट इज़ जीन थेरेपी. सो जीन थेरेपी क्यों इम्पॉर्टेंट है. सो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई एक जीन है और वो जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड कर रही है, लेट अस से जीन एक्स है और वो एक प्रोटीन पी एक्स को कोड कर रही है. अब क्या होता है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है. दीज आर द नॉर्मल कंडीशन. अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये जीन में म्यूटेशन हो जाता है. म्यूटेशन होने के बाद ये पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बन पाती है. जब ये पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बन पाती है तो एज यू नो कि प्रोटीन्स जो कि बनते हैं जीन से, आपका प्रोटीन बनता है. प्रोटीन बेसिकली एंजाइम्स होते हैं. सो वो पर्टिकुलर एंजाइम्स आपके नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शन या फिजियोलॉजिकल स्टेट में इफेक्ट होगा. सो जीन थेरेपी में फॉल्टी जीन को एक नॉर्मल जीन से रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करने के बाद उसे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो इंडिविजुअल होता है जिसमें ये जीन फॉल्टी, उसमें इंटीग्रेट कराकर उसका सक्सेसफुल प्रोडक्शन कराते हैं उस पर्टिकुलर प्रोटीन या एंजाइम का, जिससे कि वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन उसकी इंप्रूव हो जाती है. तो कार टी सेल थेरेपी भी एक टाइप की जीन थेरेपी है और ये इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज यूएसएफडीए ने यस्कार्टा जो आपका यस्कार्टा जीन थेरेपी है, जो कि कार टी सेल थेरेपी है, उसमें ये पाया गया था कि ये बहुत ही सक्सेसफुल है अगेंस्ट बी सेल, अगेंस्ट ट्रीटिंग पेशेंट विद बी सेल लिम्फोमा. सो दैट इज़ वाई इट वाज इन न्यूज़ एंड इट इज़ अ ब्रेक थ्रू अप्रोच बिकॉज यहाँ पे बॉडी के खुद के इम्यून सिस्टम को हम लोग यूज़ करते हैं और उसको हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर करके हम लोग पेशेंट को ट्रीट करने के लिए खुद में हम लोग कीमोथेरेपी के फॉर्म में यूज़ करते हैं. तो हम लोग देखते हैं ये यस्कार्टा है क्या. बेसिकली यस्कार्टा ये आपका एक्सीकैप्टाजीन क्लोसिलोल्यूसिल थेरेपी है. बेसिकली ये इसका टेक्निकल टर्म है जो आपको समझना है और यू कैन जस्ट हैव दिस इन योर माइंड कि ये क्या है अगर वो पूछ लेता है. तो जैसा कि स्टडी में ये पाया गया कि अगर सिंगल इन्फ्यूज़न किया गया है यस्कार्टा का तो 42.6% जो पेशेंट थे वो अलाइव रहे 5 ईयर्स तक ज़्यादा. तो बेसिकली उनका ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रहा पेशेंट्स में, ठीक है, जिसमें लार्ज बी सेल लिम्फोमा रहा, ठीक है. सो और 92% जो पेशेंट्स थे 5 ईयर्स जिनका ट्रीटमेंट हो चुका था, उनको कोई फर्दर एडिशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी. तो जैसा आप देख सकते हैं ये काइंड ऑफ अ बिग ब्रेक थ्रू है. सो ये काइंड ऑफ अ बिग ब्रेक थ्रू है in the field of cancer and regenerative medicine. So that is why it is in news. So it is a revolutionary technology. Even this article from Indian Express, it explains that how we tweak genes to fight cancer and how does it works. बेसिकली यहाँ पे सेल्स को हम लोग कन्वर्ट करके लिविंग ड्रग्स में बना देते हैं. तो यहाँ पे कुछ सारे टर्म्स हैं जैसे कि लिविंग ड्रग्स, ऑर्फन ड्रग्स. तो हम लोग देखेंगे क्या क्या ये सारे टर्म्स हैं, व्हाट इज़ जीन. सो जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कार टी सेल थेरेपी वर्क कैसे करती है. वाई इट इज़ नोन एज कार टी सेल थेरेपी. बेसिकली टी सेल होते हैं तो बॉडी के इम्यून सिस्टम में देर इज़ बी सेल्स एंड देर इज़ टी सेल्स. सो बी सेल्स और टी सेल्स का इंटरप्ले होता है एंड दीज आर द प्राइमरी सेल्स अलॉन्ग विद मैक्रोफेजेस जो कि इम्यून सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं. और टी सेल दो तरह के होते हैं, CD8 एंड CD4. और टी सेल मेजॉरिटी सेल्स होते हैं जो कि बहुत ही की फाइटर हैं इन आर इम्यून सिस्टम. सो इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर टी सेल होती है, मान लीजिए बॉडी की अपनी टी सेल है, वो बॉडी में कैंसर आ गया या बॉडी में बैक्टीरिया आ गया, कैंसर थ्रू म्यूटेशन हो गया या कोई वायरस पार्टिकल आ गया, तो उसके अगेंस्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं ये रिसेप्टर है. तो जो ये फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, वो अपनी बॉडी पर कुछ रिसेप्टर्स को इनकोड करते हैं जिससे ये टी सेल का रिसेप्टर इंटरेक्ट करता है.
तो शुरू में क्या होता है कि जैसे लेट अस से ये कैंसर सेल है, ये कैंसर सेल थी और ये टी सेल से इंटरेक्ट किया। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद, एज यू नो कैंसर सेल आर वेरी स्मार्ट एंड दे अंडरगो म्यूटेशंस, जिसकी वजह से वो नए तरह के रिसेप्टर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि अब ये ओरिजिनल जो टी सेल थी जो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में पहले हेल्पफुल थी, अब हेल्पफुल नहीं रह जाती है। तो इसका क्या एक उपाय है? इसका उपाय ये है कि हम एक ऐसा इंजीनियर्ड टी सेल रिसेप्टर बना लें जो कि स्पेसिफिक हो उस पर्टिकुलर कैंसर सेल के लिए। तो इसी को हम लोग काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कहते हैं। और जब इस काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर को, जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड होता है टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक कैंसर वायरल सेल, तो उसको जब हम लोग टी सेल के साथ मर्ज कर देते हैं, फ्यूज़ कर देते हैं, तो एक कार टी सेल बन जाता है। सो अब टी सेल कार जब ऐड हो जाता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स लेकर आता है और बहुत सक्सेसफुल हो जाता है वो ट्रीट करने में टुवर्ड्स कैंसर सेल। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये जो कार टी सेल थेरेपी है ये कैसे डेवलपमेंट इसका हुआ। कुछ टर्म्स हैं जो कि हम पहले देखना चाहेंगे। एक होता है लिविंग ड्रग्स, एक होता है ऑर्फन ड्रग्स। सो लिविंग ड्रग्स जो आपकी हैं ये आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स होती हैं, जिसे हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई करके बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में हम लोग बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं टू इन्हांस द इम्यून रिस्पॉन्स। सो ये काफ़ी समय तक वर्क करती हैं और ये काफ़ी एक्सेलेंट रिजल्ट्स इसने दिए हैं इम्यूनोथेरेपी में। बट देन देर इज़ ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिसमें जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर ड्रग को, हर ड्रग के लिए एक कंपनी होगा या स्पॉन्सर होगा जो उसको डेवलप करेगा। बट ऑर्फन ड्रग इसलिए ऑर्फन कही जाती हैं क्योंकि उनके पेशेंट्स बहुत ही कम नंबर में होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO अगर 100 पेशेंट्स हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन में, सो उस पर्टिकुलर टाइप की डिज़ीज़ को ऑर्फन डिज़ीज़ कहेंगे और जो ड्रग उसके डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगा उसे ऑर्फन ड्रग कहेंगे। सो ये भी स्पेसिफिक टाइप की थेरेपी है, तो ये भी ऑर्फन ड्रग की कैटेगरी में ही आएगी। बट ये जो कार टी सेल थेरेपी है ये बेसिकली एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, ALL इसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब ये हॉचकिन टाइप का भी होता है और ये नॉन हॉचकिन भी होता है। तो दिस इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट ये जानना ज़रूरी है कि ये कार टी सेल जो थेरेपी है ये एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में हेल्पफुल है, उसको ट्रीट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और इंडिया के केस में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायरैक, जो कि आपका बायोटेक्नोलॉजी का इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल है, विच इज़ नॉन प्रॉफिट एंड इज़ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर DBT, इनके कोलैबोरेशन से अंडर द पेस स्कीम विद अलॉन्ग विद नेशनल बायोफार्मा मिशन, इसमें इनोवेट इन इंडिया I3 स्कीम है। इनोवेट इन इंडिया, दिस I3 स्कीम इज़ देयर। सो I3 स्कीम के अंडर में नेशनल बायोफार्मा मिशन में हम लोग वैसे वेक्टर्स या वैसे टी सेल का डेवलपमेंट करते हैं जैसे कार टी सेल का है, सो दैट वी मेक अ सक्सेसफुल कार टी सेल। तो ये तीनों एजेंसीज इम्पॉर्टेंट हैं, DBT, बायरैक एंड द स्पेस स्कीम एंड नेशनल बायोफार्मा मिशन। सो बेसिकली ये इसलिए न्यूज़ में थी, तो हम लोग ने हाईलाइट्स देख ली कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। इंडियन कंटेक्स्ट में इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जीन थेरेपी इंडिया में पायलट लेवल पे इम्प्लीमेंट करी गई, एंड दिस वाज डन बाय कोलैबोरेशन ऑफ IIT बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल इन मुंबई। सो दिस वाज द फर्स्ट ओकेजन। तो हम लोग देखते हैं इसमें ये कैसे वर्क करती हैं और कैसे एक्शन होता है कार टी सेल का। सो जैसा कि हमने देखा कि जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है हमारा बी सेल का। बी सेल बेसिकली वो सेल होती हैं जो कि एंटीबॉडी बनाती हैं। एंटीबॉडी बाइंड करती है अगेंस्ट द एंटीजन। सो एंटीबॉडी बाइंड करेगी अगेंस्ट द एंटीजन। सो बेसिकली ये एंटीबॉडी हो गई हमारी। और ये जो ग्लोबुलर शेप का हमने यहाँ पे प्रोटीन टाइप का बनाया हुआ है, ग्लोबुलर शेप का, ये एंटीजन्स होंगे जो कि वो पर्टिकुलर
बैक्टीरिया, वायरस या कैंसर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसके हेल्प से एंटीबॉडी बाइंड करती है। देन देर आर टी सेल्स, जो हमने देखा कि टी सेल दो तरह के होते हैं, देर इज़ CD4 एंड देन देर इज़ CD8। सो बेसिकली इनका इंटरप्ले होता है और ये हेल्प करे जाते हैं थ्रू मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस वो फर्स्ट इम्यून सेल्स होती हैं जो कि आपका रिकग्नाइज करती हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को, उनको इन्ग्लर्व करती है, उनको ब्रेक डाउन करती है और फाइनली मैक्रोफेजेस ये ब्रेक डाउन करके प्रोटीन्स प्रेजेंट करके टी सेल को दे देती। तो ये उसका थोड़ा मैकेनिज्म है कैसे मैक्रोफेजेस बी सेल और टी सेल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि फर्स्ट मैंने बताया फर्स्ट इन इंडिया जीन थेरेपी का एग्जाम्पल था और हम लोग ने देख लिया कि कैसे इंजीनियर करते हैं रिसेप्टर्स और ग्राफ्ट करते हैं पेशेंट की टी सेल में। देयरफॉर इन सेल्स को हम लोग कार टी सेल्स कहते हैं और इसे लिम्फोमा होता है। अब हम लोग एक बार एक नज़र में थ्रू डायग्राम हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो हम लोग ने जैसे देखा कि पेशेंट की जो बॉडी होती है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब बॉडी की जो टी सेल्स होती हैं अब फर्दर हेल्पफुल नहीं रह जाती हैं टू कॉम्बैट द कैंसर सेल, क्योंकि कैंसर सेल म्यूटेट हो जाती हैं तो इनके अंदर म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो बॉडी के ओरिजिनल टी सेल्स को हम लोग निकालते हैं। बॉडी की इनिशियल जो ओरिजिनल जो टी सेल्स होती हैं उसको निकालने के बाद हम लोग जीन इंसर्ट करते हैं फॉर काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर और उसको जीन लेवल पे टी सेल के जीनोम से हम लोग इंटीग्रेट करके कार टी सेल बनाते हैं। फिर जो कार आपका जो है वो एक्सप्रेस होने लगता है टी सेल के ऊपर, जैसा हम लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं। अब ये कार टी सेल कहा जाएगा क्योंकि इसके पास काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर आ गया है। फिर इसी कार टी सेल को हम लोग काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में ग्रो करा के कल्चरिंग कराते हैं और जब इसकी प्रॉपर पॉपुलेशन बन जाती है इसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं इन द पेशेंट बॉडी। एंड उसके बाद क्या होता है कि ये जो कार टी सेल है, ये कार टी सेल अपना क्योंकि स्पेसिफिक होती है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कैंसर सेल, तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम ये स्पेसिफिकली अटैक करती हैं और उन्हें किल कर देती हैं और उनका परसेंटेज जो सक्सेस रेशियो है बहुत हाई है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट हाउ दिस कार टी सेल हेल्प्स। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स इसके ये हैं कि इसके काफ़ी सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं बिकॉज बॉडी में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स होता है और साइटोकाइन का सर्ज होता है जिसकी वजह से साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम CRS है। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम इज़ ऑफन हर्ड इन न्यूज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ विच पर्टिकुलर डिजीज़, तो अगर उसमें या विच पर्टिकुलर थेरेपी, तो उसमें अगर दे दिया ऑप्शन कार टी सेल या कार टी सेल तो आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। एक और ड्रॉबैक है कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। बट जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है अभी तक का, ये टेलर मेड होती है फॉर ईच पेशेंट, मतलब हर पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली इंडिविजुअली इसको बनाना पड़ता है। तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है और वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच यहाँ पे नहीं लगती है, हर इंडिविजुअल के लिए अलग बनाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी एक जटिल प्रोसेस हो जाता है। देन द सेल थेरेपी कॉस्ट इज़ अराउंड 3 to 4 करोड़ in Indian national rupees. So this is also one of the drawbacks. So although it is a revolutionary technology, but at the same time it's having its own challenges. So we have to address the challenges. Still this thing is in clinical trial phase 1 and 2. Hopefully it is a breakthrough technology and it will be standardized in coming years. And Indian context में ये इसलिए important हो जाएगा क्योंकि ये revolutionary है और बहुत सारे लोगों की हम लाइफ बचा सकते हैं जो कि कैंसर से पीड़ित हैं। सो दिस वॉज द होल कंसेप्ट अबाउट कार टी सेल थेरेपी। आई होप आप लोग को ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम लोग आने वाले समय में इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक पे जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं हम लोग लेक्चर सीरीज लेकर आएंगे। स्टे ट्यून टू प्लेटोनिक। थैंक यू।